और आते ही शहजादे पर हमला कर देती है, लेकिन शहजादा उस चुड़ैल के वार से बच जाता है। फिर शहजादा अपने जादू से उस चुड़ैल पर वार करता है। बहुत पहले की बात है कि कोहे काफ में एक परिस्तान था। उस परिस्तान में बहुत ही खूबसूरत परियां रहती थीं। वो परियां बहुत ही खूबसूरत लिबास में बलबूस रहती थीं। तीन परियां जिनके नाम नीलम परी, फूल परी और सितारा परी। सितारा परी दोनों परियों से बड़ी थी। वो परियां परिस्तान में बहुत ही खुश रहती थी। एक मर्तबा नीलम परी ने बाकी परियों से कहा, क्यों ना परिस्तान से बाहर इंसानों की दुनिया की सैर की जाए। इस पर फूल परी ने उसकी हाँ में हाँ मिला दी, जबकि सितारा परी ने उसकी बात न मानी और उसने साफ साफ इनकार कर दिया और कहा, देखो हम इंसानों की दुनिया से अनजान हैं। वहाँ अच्छे लोग भी हैं और बुरे लोग भी। अगर हम वहाँ किसी मुसीबत में फंस गए तो। लेकिन नीलम परी और फूल परी ने एक ना सुनी और अपने उड़द कलीन पर बैठकर परिस्तान से बाहर इंसानों की दुनिया में निकल पड़ी। काफी सफर के बाद फूल परी ने कहा, नीलम परी, रात होने वाली है और हम थक भी बहुत गए हैं। हमें कहीं उतर आराम कर लेना चाहिए। नीलम परी को जंगल में एक रोशनी दिखाई देती है। वो दोनों वहीं उतर जाती हैं। वहाँ जब वो उस घर में जाती हैं तो उनकी मुलाकात एक औरत से होती है जो उस घर की मालकिन होती है। नीलम परी और फूल परी सारी बात उस औरत को बता देती हैं और रात गुजारने की इजाज़त मांगती हैं। वो औरत उन्हें वहाँ रात गुजारने की इजाज़त दे देती है और उनके लिए बहुत सारा खाना भी ले आती है। तो फूल परी और नीलम परी वो खाना खा लेती हैं। जैसे ही फूल परी और नीलम परी वो खाना खाती हैं, वो दोनों वहाँ बेहोश हो जाती हैं और वो औरत अपने असली रूप यानी चुड़ैल के रूप में आ जाती है। हा 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 हा, आज तो बहुत अच्छा दिन है। मैं इन परियों का सालों से इंतजार कर रही थी। आज ये खुद ही मेरे पास आ गई हैं। हा हा, अब मैं इनको खा जाऊंगी तो मैं हमेशा जवान रहूंगी और मेरी जिंदगी भी बहुत लंबी हो जाएगी। बहुत इंतजार किया है तुम्हारा। फिर काफी दिन गुजर जाते हैं। उधर परिस्तान में सितारा परी, नीलम परी और फूल परी की वजह से बहुत परेशान होती हैं। इतने दिन गुजर जाने के बाद भी फूल परी और नीलम परी वापस परिस्तान नहीं आती। तो सितारा परी परिस्तान के बादशाह के पास जाकर उसे सारी बात बता देती है। तो बादशाह अपने एक बेटे को बुलाता है और उसे ये हुक्म देता है कि वो इंसानों की दुनिया में जाए और परियों को सही सलामत वापस लेकर आ।
था। शहजादे के पास एक जादुई आईना होता है, तो वो उस आईने में परियों को और चुड़ैल को देख लेता है। फिर वो परिस्तान से निकल पड़ता है। फिर वो चुड़ैल के घर पहुंच जाता है और वहां जाकर चुड़ैल को पुकारता है, ऐ चुड़ैल, बाहर आओ, मैं परियों को वापस लेने आया हूँ और आज तुम्हें यहाँ से मार कर परियों को वापस ले जाऊंगा। बाहर आओ और मेरा मुकाबला करो। फिर चुड़ैल अपने घर से बाहर आती है और आते ही शहजादे पर हमला कर देती है, लेकिन शहजादा उस चुड़ैल के वार से बच जाता है। फिर शहजादा अपने जादू से उस चुड़ैल पर वार करता है। और वो कितने ही बार एक साथ कर देता है, तो चुड़ैल आखिरकार शहजादे के वारों से बच नहीं पाती और वो मर जाती है। फिर शहजादा चुड़ैल के घर जाकर परियों को आज़ाद करवाता है और उनको साथ लेकर परिस्तान वापस चला जाता है।